हेलो बेटा। बेटा, लास्ट कई लेक्चर्स में हम लोगों ने सोल्यूशन टॉपिक के मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिए थे। उसमें एक छोटी सी हेडिंग छूटी हुई थी, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। हालांकि रिवर्स ऑस्मोसिस पे कोई न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, बट उसका एप्लीकेशन और प्रोसेस के बारे में ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो हम लोग पहले समझते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है बेटा, और उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। ऑस्मोसिस से रिलेटेड होता है रिवर्स ऑस्मोसिस बेटा। अगर हम ये कंसीडर करें कि ये दो कंपार्टमेंट हैं आपके, यहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी हमने। क्या लगा दिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपकी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। अब इस कंपार्टमेंट में मैंने प्योर सॉल्वेंट फिलअप किया। क्या फिलअप किया? प्योर सॉल्वेंट। सपोज करो कि वाटर है। क्या है? वाटर है इसमें प्लेस्ड, और इस कंपार्टमेंट में मैंने सॉल्यूशन प्लेस कर दिया। क्या प्लेस कर दिया? सॉल्यूशन, राइट। अब यहां से हमने क्या किया? यहां से भी मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। ये सॉल्यूशन प्लेस्ड है यहां। ये क्या है? मैंने कहा यहां पे है प्योर सॉल्वेंट। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। और यहां पे है आपका सॉल्यूशन। अच्छा, अगर आप यहां प्योर सॉल्वेंट डाले तो यहां पे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, यहां पे आप कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जैसे ही एसपीएम से आप इस सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट करेंगे, आप क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। अब बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से बेटा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में मूव करेगा, और इसमें इसकी लेवल इंक्रीज करने लगेगी, और इसकी लेवल क्या करेगी? यहां से डिक्रीज करने लगेगी लेवल इसकी जो है। यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब इस सॉल्यूशन पे आप प्रेशर एग्जर्ट करें, अप्लाई करें इस पे। क्या? प्रेशर एग्जर्ट करें इस सॉल्यूशन पे, आप पी अप्लाई करें। प्रेशर को इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते जाएं अगर हम प्रेशर को, और इतना प्रेशर एग्जर्ट कर दें कि ये प्रेशर इस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। अब अगर अप्लाइड प्रेशर हम क्या करें? P applied becomes greater than osmotic pressure पाई। यानी जितना प्रेशर हम अप्लाई करें एक्सटर्नल, वो इस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर हो जाए देन सॉल्वेंट्स
फ्लोज फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में अकर करेगी। यहां ऑस्मोसिस की प्रोसेस से सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में माइग्रेट करना चाहिए, लेकिन जब आपने देखा हमने एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन की साइड में अप्लाई किया, उसका मैग्नीट्यूड जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर हुआ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट में फ्लो करने लगे। मींस process of osmosis occurs in reverse direction, and such type of osmosis is said to be reverse osmosis, जिसे हम कहते हैं RO। RO means reverse osmosis। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? तो हम कहेंगे when applied pressure is greater than osmotic pressure, then flow of solvent occurs from solution to pure solvent through SPM. This process is called reverse osmosis। मीन्स आप कह सकते हैं कि if pure solvent separated from solution through SPM and external pressure is applied over solution, if applied pressure becomes greater than osmotic pressure of solution, then the process of osmosis occurs in reverse direction, that is flow of solvent occurs from solution to solvent, and this is called reverse osmosis। अच्छा, अब इस रिवर्स ऑस्मोसिस में जो एसपीएम है, एसपीएम जो है, क्योंकि इसमें हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हायर प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी प्रेशर बहुत हाई होता है, इसलिए इस पर्पज के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जो हम एसपीएम लेते हैं वो किससे फॉर्म की जाती है? वो फॉर्म की जाती है सेलुलोज एसीटेट। अच्छा, सेलुलोज एसीटेट ही नहीं, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम ले सकते हैं क्या? पॉलीमिथाइल एक्राइलेट। पॉलीमिथाइल एक्राइलेट पॉलीमर होता है। इसके अलावा हम पॉलीएमाइड्स भी यूज करते हैं बहुत सारे। मेनली आपको याद रखना है कि रिवर्स ऑस्मोसिस की पर्पज के लिए जो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज की जाती है, दैट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एसीटेट, जो किसी सपोर्ट पे बेस की जाती है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस का? तो हम कहते हैं एप्लीकेशन में आता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिसैलिनेशन is based on principle of, then we write reverse osmosis।
इसी रिवर्स ऑस्मोसिस जो हमारे घरों में आरओ सिस्टम अप्लाई होता है, वहां पे हम रिवर्स ऑस्मोसिस से ही वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, जिसमें जो एसपीएम होती है बहुत थिन होती है और इतना थिन कि उससे बैक्टीरिया भी पास आउट नहीं हो पाते हैं, तो वेरी प्योर वाटर मिलता है। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर का मतलब सी वाटर से प्योर वाटर को सेपरेट करना बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। अब सपोज करो, इसी डायग्राम से हम लोग फॉलो कर लेते हैं। सपोज करो कि ये सी वाटर है, क्या है ये? सी वाटर, और ये मैंने प्योर वाटर ले लिया। क्या ले लिया? प्योर वाटर। तो जैसे ही इस सी वाटर क्या है? साल्ट सोल्यूशन है, नंबर ऑफ साल्ट सी वाटर में डिजॉल्व है। तो ऑस्मोसिस तो सॉल्वेंट से इस डायरेक्शन में अकर करेगी। अब जैसे ही ऑस्मोसिस स्टार्ट हो, हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें सी वाटर पे, और इस सी वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें, तो वाटर मॉलिक्यूल इस सी वाटर से प्योर वाटर में मूव करेंगे, और प्योर वाटर धीरे धीरे यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव कर लेंगे हम। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल यूज किया गया है। याद रखना, इस आपको जो है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में कौन सा प्रिंसिपल यूज किया गया है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, जिससे सी वाटर से फ्रेश वाटर हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं इस तरीके से। ठीक है बेटा। अब बेटा इस चैप्टर में एक न्यूमेरिकल बेस पॉइंट बताते हैं। किसी वोलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर हो, तो अगर वो कहता है लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन कैलकुलेट करो, मींस उस मिक्सचर में आपको कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। बट अगर वो कहता है कि कंपोजिशन वेपर फेज में कैलकुलेट करो, तब भी मोल फ्रैक्शन आप फाइंड करेंगे, लेकिन वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का रिलेशन दूसरा है, और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का रिलेशन दूसरा है, जिसे आप पहले फाइंड कर चुके हैं। जैसे x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये लिक्विड फेज में है। हम लोग यहां देखते हैं कि वेपर फेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर फेज composition of liquids mixture। लिक्विड मिक्सचर, सपोज करो ये कंपोनेंट ए है, वोलेटाइल लिक्विड है, और ये कंपोनेंट बी है आपका, दिस वन आल्सो वोलेटाइल लिक्विड। इस कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर अगर हम ले लें P0A, और इसका वेपर प्रेशर हम कंसीडर कर लें P0B, इन दोनों को मिक्सअप किया और ये मिक्सचर फॉर्म किया आपने। क्या फॉर्म किया? मिक्सचर, जिसका टोटल वेपर प्रेशर PS है, और इसमें कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर PA, कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना हुआ? PB। अब हम इसी मिक्सचर का वेपर फेज में कंपोजिशन फाइंड करें, तो क्या रिलेशन हम यूज करेंगे? देन वी यूज रिलेशन, हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और उससे हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट
A in vapor phase denoted by YA. YA equal to PA upon P total. P total means PS. PS is equal to P total. And YB is equal to PB upon P total. और हम जानते हैं ये P टोटल कितना होगा, YA and YB are mole fraction in vapor phase. अब यहां पे P टोटल कितना होगा, P टोटल आप कहेंगे दिस इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट PA प्लस PB. और PA PB कितना होगा, PA PB को राउंड्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे, P नॉट A इंटू एक्स ए, ये PA हो गया, और PB कितना हो गया, P नॉट B इंटू XB. तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कितना हुआ, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर. टोटल YA PA अपॉन P टोटल, YB PB अपॉन P टोटल. ठीक है. अब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज या वेपर फेज में कंपोजिशन, ये तो डिटरमाइन करने का रिलेशन या फार्मूला बताया मैंने. अब इस पे एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, इस पे और क्लियर हो जाएगा आपका. एग्जांपल में कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ टू liquids A and B are 100 mmHg and 200 mmHg at 300 Kelvin respectively. अब कहता है कैलकुलेट वेपर फेज कंपोजिशन of liquid mixture if total vapor pressure of mixture is 160 mmHg. ये क्वेश्चन. अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये कह रहा है कि टू लिक्विड A और B है आपका, लिक्विड A एंड लिक्विड B. इस लिक्विड का गिवन है, इसका गिवन है P नॉट A, ये गिवन है 100 mmHg, और इस B का गिवन है P नॉट B, दिस इज इक्वल टू 200 mmHg, राइट. और इन दोनों को मिक्सअप करके जो सॉल्यूशन फॉर्म किया है उसने मिक्सचर, उस मिक्सचर का P टोटल PS दिया है 160 mmHg. याद रहे. अब इस
इसमें इन दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं दिया है, ना किसी का मोल फ्रैक्शन दिया है। और हम जानते हैं वेपर फेज में कंपोजिशन फाइंड करने के लिए आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा, जिसके लिए पार्शियल वेपर प्रेशर चाहिए, पी टोटल तो गिवन है। तो राउल्ट्स लॉ का हम रिलेशन यूज करें, दोनों कंपोनेंट अगर वोलेटाइल है तो हम फार्मूला लिखते हैं PS दिस इज इक्वल टू P01 प्लस इन द ब्रैकेट P01 क्या हम लिखते हैं P0A, ब्रैकेट में लिखे हैं P0B माइनस P0A इंटू XB। ये राउल्ट्स लॉ से डेराइव करवाया था मैंने रिलेशन व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट, तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। अब PS की वैल्यू गिवन है, यहां पे देखिए PS गिवन है 160, P0A गिवन है 100 प्लस यहां ब्रैकेट में P0B कितना गिवन है 200 माइनस 100, XB की वैल्यू नहीं मालूम है, रख दो इसको इस साइड में ले आओ, तो ये हो गया 160 माइनस 100 दिस इज इक्वल टू 200 माइनस 100 कितना हुआ 100 XB हो गया है। ठीक है, अब यहां कितना बचा आपका, ये बचा आपका 60 दिस इज इक्वल टू 100 इंटू XB। तो XB यहां से फाइंड कर ले तो 0.6 आ गया, और हम जानते हैं XA और XB का सम 1 होता है, तो XB 0.6 है तो XA इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.4 आ गया। तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करें हम, अब इसके बाद हम फाइंड कर ले PA। PA इज इक्वल टू P0A XA। P0A कितना है 100 mmHg, XA कितना आया 0.4, ये कितना हो गया, ये हो गया 40 mmHg, कितना आ गया 40 mmHg। इसी तरीके से हम PB फाइंड कर ले, तो PB हो गया P0B इंटू XB एंड दिस इज इक्वल टू 200 इंटू कितना XB कितना है 0.6, और ये कितना आ गया, ये आ गया 120 mmHg। ये हो PA और PB की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट फाइंड करें YA दिस इज इक्वल टू PA अपॉन P टोटल। PA की वैल्यू फाइंड किया कितना हम लोगों ने 40, P टोटल कितना है, P टोटल मीन सोल्यूशन का 160, ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम जाएगा ये कैंसिल कर दो इसको, 4 आ जाएगा, 1/4 कितना हुआ 0.25 आ गया। Y भी कैलकुलेट करें तो PB अपॉन P टोटल, PB कितना आया है 120 अपॉन 160, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3/4, 3/4 कितना हो गया 0.75। तो ये वेपर फेज में कंपोजिशन आ गया। एक बार दोबारा समझ लिया, मैंने बताया बेटा 2 वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर हो, अगर वो कहता लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन फाइंड करो देन वी फाइंड XA XB, ये छोड़ देंगे क्वेश्चन को। अगर वो कहता है कि वेपर फेज कंपोजिशन फाइंड करो मींस YA और YB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का ये रिलेशन है। मैंने बताया जिस भी कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके पार्शियल वेपर प्रेशर को टोटल वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन से डिवाइड कर दे, ये उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा वेपर फेज में। तो मैंने पहले इस रिलेशन को राउल्ट्स लॉ का ये एक्सप्रेशन यूज किया, XB की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया मैंने यहां से, और वी नो दैट XA प्लस XB इक्वल टू 1, सो XA इक्वल टू 1 माइनस XB, और 1 माइनस XB कर दिया 0.4 आ गया। फिर राउल्ट्स लॉ का ये रिलेशन यूज किया मैंने
जिसमें पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पी ए आ गया, फिर उसी से मैंने पी बी कैलकुलेट कर लिया। अब पी ए प्लस पी बी करें मीन्स 40 प्लस 120 160 आएगा, ये ऑलरेडी 160 गिवन है आपको यहाँ पे। इस फार्मूले से मैंने वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल से फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला वेपर फेज में, और वाई बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला। यहाँ दोनों का सम कर दो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक सॉल्यूशन में मैक्सिमम जितने भी टॉपिक्स या हेडिंग्स थे हम लोगों ने मैक्सिमम टच किया बेटा, बट बहुत कम समय में, ये लॉकडाउन चल रहा है क्योंकि जो है इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास सुविधाएं भी नहीं है यहाँ पे जो है, तो जब इसको दोबारा हम लोग क्लास में लॉकडाउन ओपन होने के बाद में डिस्कस करेंगे तो इसमें बहुत सी सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा डेप्थ में ले जाएंगे टॉपिक को जो है। अभी फिलहाल मैंने जितने असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करते रहें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।